हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मेरे चैनल नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाई दीपक सर पर बच्चों आज का जो टॉपिक लेकर मैं आया हूँ वो मैं कक्षा 6 वाले बच्चे जो जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ अंकगणित का मॉडल पेपर है बच्चों। ये अंकगणित का मॉडल पेपर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम 2024 में प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलो बच्चों हम लोग इनके क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि 15, 25 और 24 का लासा यानी एलसीएम क्या होगा। 15, 25, 24 का एलसीएम क्या होगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, पहले भी कई क्वेश्चन बता चुका हूं इसके कि जब इसका एलसीएम निकालते हैं 15, 25 और 24 का एलसीएम, तो मैंने आपको ये तरीका बताया था ना, ऐसे लाइन खींच लिया। अब 15 को, 25 को और 24 को ऐसा कोई टेबल हो जिसमें तीनों आते हो तो आप काट लीजिए, या फिर सबसे छोटा नंबर से सबसे पहले काटना शुरू करना चाहिए। तो सबसे छोटे नंबर से काटिए इसको। तो 2 से काटेंगे 15 कटेगा नहीं, 2 से इसको काटो तो नहीं कटेगा, फिर 2 से इसको काटो कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, ठीक है ना। तो 3 बचे 15, फिर यहाँ पे 25, फिर 3 चौको 12, फिर यहाँ पे किसे काटेंगे 2 से काटेंगे, फिर यहाँ 5 लिख देंगे, फिर 25, फिर 2 दूनी 4, फिर 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, कम 25, फिर 2 से, फिर 2 से, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि 5 तो कटता नहीं है, फिर 5 यानी कि अब ये पूरा का पूरा जब यहाँ पे 1 1 1 आ जाए समझिए इसका एलसीएम हो चुका है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 3 6, 6 दूनी 12 पंचे 60 दूना 120, 120 पंचे कितना होता है 600। तो इसका ए ऑप्शन बच्चों सही है। वीडियो में जो भी आपने क्वेश्चन देखा आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। एक चीज मैं आपसे कहूंगा बच्चों, वही जो आपसे मैं हर बार कहता हूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगा लीजिए जिससे कि मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। क्योंकि बच्चों 2024 में जो आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है नवंबर में, उसके लिए भी समय बहुत कम है, ठीक है ना। और अभी से आप तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। तो मैं मैथ का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, गणित का मॉडल पेपर, उसको ही मैं सॉल्व आपसे करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आप भी कॉपी पेन लेकर बैठिए मेरे सामने, और आप हमसे जल्दी यदि आप उत्तर निकाल पाते हैं तो उसको अपने कमेंट में जो है लिख सकते हैं, यानी मेरे कमेंट बॉक्स पे और लिख सकते हैं सर मैंने आपसे पहले आंसर्स जो है निकाल दिया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं बेस्ट ऑफ लक का कमेंट रिप्लाई करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं आगे। प्रत्येक कॉपी ₹12 की बेचता है। एक कॉपी वो 12 रुपए की बेचता है। 5 के एक पैकेट को 50 रुपए बेचता है। 13 कॉपियों के लिए कम से कम कितनी राशि देनी होगी, ठीक है ना। और ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई ऑप्शन सही है। तो देखिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए 5 कॉपी यानी 5 का एक पैकेट है, यानी 5 कॉपी का मूल्य, तो 5 कॉपी का मूल्य हमको पता है। 5 कॉपी का मूल्य बच्चों क्या है 50 रुपए है। अब 13 कॉपी पूछ रहा तो 5 का है 50 रुपए, तो 10 कॉपी का मूल्य क्या हो जाएगा 10 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा 10 कॉपी का मूल्य हो जाएगा 100 रुपए बच्चों। क्यों? क्योंकि 5 कॉपी का मूल्य 50 रुपए है, तो 5 का मूल्य 50 रुपए, तो 10 का मूल्य कितना होगा 100 रुपए होगा ना बच्चों। अब कह रहा 3 कॉपी पूछ रहा है, तो देखिए एक कॉपी का मूल्य हमको पता है। 13 कॉपी पूछ रहा है, 10 कॉपी का मूल्य हमको पता चल गया 100 रुपए। अब 13 कॉपी ना होगा तो 100 रुपए हो जाएगा एक कॉपी का मूल्य। तो एक कॉपी का मूल्य बच्चों, एक कॉपी का मूल्य हमको दे रखा है कितना ₹12। अब 13 कॉपी पूछ रहा है तो 10 का पता है 100 रुपए, तो 13 का निकालना है 3 कॉपी का मूल्य, तो 36 रुपए हो जाएगा बच्चों। टोटल मैंने 13 कॉपी का मूल्य, तो 13 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा 100 है 10 कॉपी का, अब 3 कॉपी का और हो गया, जोड़ दो तो 136 रुपए आ जाएगा, है ना बच्चों। 136 रुपए हमारा आ जाएगा 13 कॉपी का मूल्य। समझ में आपको आया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन हमारे सामने और आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है 2 या 4 क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा में रख देता है। ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन तो आसान आते हैं, लेकिन मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में 15 क्वेश्चन आसान होंगे, बाकी 5 क्वेश्चन जो है वो ऐसे थोड़ा सा घुमावदार होंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं क्वेश्चनों में को बच्चे जो नहीं कर पाते हैं वो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में रह जाते हैं, और जो 20 के 20 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं वो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा पास कर ले जाते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है वो दिन पर दिन 100 आउट ऑफ 100
जा रहा है। यदि आप अभी भी नहीं जागे, अभी भी सो रहे हैं, तो जवाहर नवोदय की प्रवेश परीक्षा के लिए अभी आप जाग जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें नए नए वीडियो आप रोज देखिए, ठीक है ना। चलिए आइए चलते हैं। तो कह रहा है कि एक परीक्षा में अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तथा चंपक ने भीम से 15 अंक कम प्राप्त किए। तीनों के कुल अंक 310 प्राप्त किए। तीनों ने कुल अंक जो है 310 प्राप्त किए। तो चंपक के अंक ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए, हम लोगों को जब इस सवाल को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अजय ने भीम से प्राप्त किए और चंपक ने भी भीम से ही प्राप्त किए। तो मान लेते हैं कि भीम जो है, माना भीम के जो अंक हैं वो x है। अब अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो अजय के जो अंक है वो भीम से क्या है, 10 अंक अधिक है। और चंपक के देखिए, आप पढ़िए, तो चंपक के अंक जो हैं वो कितने हैं, वो 15 कम प्राप्त किए। तो तीनों के जो है जोड़ दीजिए, तीनों के अंक हमको पता चल जाएंगे। ये तीनों के अंक हैं कितने, तीनों के अंक हैं आपके 310। अब x जुड़ जाएंगे तो 3x हो जाएगा। आपको पता है रूल है, माइनस के 15 में प्लस के 10 निकल गए तो माइनस का 5 बराबर में 310। अब ये पता है आपको कि जब माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा तो 315 हो जाएगा। 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं 315 को, कहिए तो 105 आ जाएगा। आप करके देखिएगा, 105 आ जाएगा। जो 105 आया है किसके अंक है, भीम के, और हमको चाहिए किसके, चंपक के। तो हम इसमें से 105 में 15 जो है कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 90। यानी 90 अंक जो हैं वो चंपक ने बच्चों प्राप्त किए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उनका योग निकालना है। बहुत आसान सवाल आ गया। तो आपको पता है 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो ये होती है। 5 अंकों की जो सबसे बड़ी, 9 को 5 बार लिख दो, लिख दिया, और बस इनको जोड़ लो, है ना। कितना आसान सवाल, कुछ नहीं है। 9 10 0, 9 10, आपको पता चल गया होगा। सी ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इसका बच्चों सही है। देखा आप लोगों ने, कितना आसान क्वेश्चन था ये। दंड चार्ट हिंदी में, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है ना, बार ग्राफ। ये बार वाले क्वेश्चन है, दंड वाले क्वेश्चन है। कह रहा है कि राजू का एक महीने में विभिन्न मदों में, मदों मतलब होता है बच्चों खर्च, यानी मदों में जो खर्च हुआ है वो 1000 में है। निम्न दंड चार्ट दर्शाता है शिक्षा तथा दवाइयों पर कुल कितना धन व्यय हुआ। बच्चों में 2 ही चीजें देखनी है, शिक्षा और दवाइयाँ। तो देखिए दवाइयाँ क्या हैं, ये दवाइयाँ हैं 5 और शिक्षा है 10। तो यानी कि शिक्षा में हुआ 10,000 और जो उसमें हुआ वो 5,000 हुआ। तो कुछ जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 15,000 का हुआ। कितना आसान क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चनों को देख के ना डर जाते हैं, जबकि ये क्वेश्चन होते बहुत आसान है, सीधा सीधा पूछता है, बस वही याद रखना है, शिक्षा और दवाइयाँ, उनको जोड़ दिया, आंसर आपके हाथ में। बच्चों क्वेश्चन अच्छे हैं और वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको जो जवाहर नवोदय विद्यालय हर बार पूछता है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। कहना 2 दशमलव भिन्नों का योग, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2 दशमलव भिन्न मान लेते हैं, x है एक y है, उनका योग कितना है बच्चों, 0.7 है। और उनका गुणनफल कह रहा है कि x और y, गुणनफल कितना है, 0.06 है। तो कह रहा है कि वो दशमलव भिन्न है कौन कौन सी, यानी कि ये है, ये है, ये है, ये है, कौन सी है। तो बच्चों एक चीज हम ध्यान देंगे कि ये इसमें हम इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, यानी ऑप्शन से इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम इसको लेते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर रखिए 0.6 और यहाँ पर रखिए 0.1, तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा। और यहाँ पर रखिए 0.6 और 0.1, जो इनका गुणा करेंगे आपस में तो 0.06 आएगा, यानी कि ऑप्शन सही आ रहा है। इसको देखते हैं, देखिए 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×12 होता है, कि ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन तो चला गया। इनको देखिए 5×10, तो ये भी ऑप्शन चला गया। यहाँ देखिए गुणा करें तो गुणा करने में तो हमारा ये मिल रहा है, लेकिन जोड़ने में है नहीं मिल रहा। देखिए 0.06 में यदि हम 1 को जोड़ेंगे तो हमको ये नहीं मिलेगा। तो देखिए कहने का मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, नहीं पहला ऑप्शन बच्चों इसका सही है। तो कभी कभी हम लोगों को ऑप्शन की हेल्प से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व बच्चों कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम आप मतलब यहाँ पर ऐड का निशान है प्लस का, यहाँ भी प्लस का है, पर इसका गुणा कर लीजिए तो 15 दूना 30, यहाँ पे 0, 15 दूना 30, गुणा करेंगे 0.3 एक बार लगा दीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए बच्चों, 30.030, ठीक है ना। इसको जोड़ लीजिए तो 0. क्या लिखेंगे 04 और 705, तो यहाँ पर
जीरो लगा लेंगे, है ना। अब इसके आगे इसको भी जोड़ लीजिए, 0.02 फिर 295 जोड़ लीजिए, 5 5 10 की जीरो हासिल 1, 9 1 10 की जीरो हासिल 1, 7 2 9 1 10 की जीरो हासिल 1, 4 3 7 2 9 1 10 की जीरो 10 ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद आगे जीरो लगा हुआ है, फिर यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो 30.1 किसमें आ रहा है, 30.1 इसमें आ रहा है, सही हो गया। कुछ था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। अब इसको देख लीजिए, 5 3 8 8 5 13 13 8 21 21 13 34 34 21 जोड़ लो 55। फर्स्ट ऑप्शन सही है ना। कुछ था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। तो इस तरह के मैंने आपको 8 क्वेश्चन बच्चों सिखाए, ठीक है। अब कल मैं आपको बाकी के यानी कि 12 क्वेश्चन और बचते हैं, कुल टोटल 20 क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर पर है। तो मैथ का जो मॉडल पेपर है वही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ मैथ का। उसका फिर रीजनिंग का कराऊंगा। रीजनिंग 40 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो इनको उसके बाद मैंने रखा है, ठीक है बच्चों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।